प्रधानाचार्य जी, इस खेल प्रतियोगिता को जीतकर हम सबने 5 लाख रुपए का इनाम जीता है और इसमें से 4 लाख रुपए हम आदर्श बाल निकेतन को देना चाहते हैं ताकि स्कूल फिर से शुरू हो सके और लापतागंज के बच्चे वहां पढ़ सके। मुकुंदी लाल जी, ये तो कमाल कर दिखाया आप लोगों ने, लेकिन हमें 4 लाख रुपए नहीं चाहिए। चार लाख रुपए नहीं चाहिए मुकुंदी बाबू, तो उन 5 लाख रुपए का क्या होगा? वैसे हमारी भी हालत किसी बंद पड़े स्कूल से कम नहीं है, तो क्यों ना आप लोग ये 4 लाख रुपए हमें दे दें। कहाँ पगला कर रहा है? पगला गया होगा। पगलाते तो पिताजी थे, लेकिन अब तुम पगला गए हो मामा। हम लोगों ने स्कूल बचाने के लिए ये प्रतियोगिता जीती है और आप कह रहे हैं आपको 4 लाख रुपए नहीं चाहिए? प्रधानाचार्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको 4 लाख से ज्यादा चाहिए होंगे? देखिए, अगर ऐसी बात है तो हमने 5 लाख रुपए जीते हैं। आप चाहे तो पूरे के पूरे पैसे ले लीजिए स्कूल के लिए। अरे नहीं नहीं मुकुंदी लाल जी, ऐसी बात नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि स्कूल को 5 लाख की नहीं बल्कि सिर्फ 4 लाख की जरूरत है। और क्योंकि हम भी स्कूल को दोबारा शुरू करने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए हमने भी मिलजुल कर 1 लाख रुपयों का इंतजाम कर लिया है। इसलिए अब सिर्फ 3 लाख चाहिए। अच्छा, तो मुकुंदी बाबू बचे हुए 2 लाख रुपए से हम काम चला लेंगे। ए मामा चुप रहो, हमको गुस्सा नहीं दिलाओ, नहीं तो हम नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम तुमको उठा के पटक देंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो हम चुप रहेंगे। देखिए प्रधानाचार्य जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आदर्श बाल निकेतन को फिर से शुरू करवाने के लिए आप लोगों ने 1 लाख रुपए का इंतजाम किया। अब आप ये 3 लाख रुपए हमसे लीजिए और जल्दी से जल्दी विद्यालय शुरू करवाइए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। अरे भाई, आभारी तो हम लोग आपके हैं। आप लोगों ने ना सिर्फ बंद हुए स्कूल को बचाया है बल्कि लापतागंज के भविष्य को भी बचाया। कल सुबह से ही स्कूल की शुरुआत हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम ये बचे हुए 2 लाख रुपए लापतागंज के विकास में लगाएंगे, क्योंकि मातृभूमि के विकास पर ही सबका विकास निर्भर करता है। बहुत अच्छा बोले जी। ये बात। चलो चलो। नहीं इधर। ए जी। हो जी। ए जी। आगे भी कुछ बोलोगे कि ऐसे लबलबाते रहोगे? इंदुमती, एक बार फिर से कहो ना। क्या फिर से कहे? यही लबलबाते रहोगे। हमारे कान और आत्मा तरस गए तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। हम भी सच सच कहे, हमारी भी आत्मा, हमारा भी दिल तरस गया था तुम्हारे मुंह से एजी ओजी सुनने के लिए। इंदुमती, कसम से आज एकदम सही मौके पे आके तुमने लापतागंज की जो इज्जत बचाई है ना, उससे हमारी नजर में तुम्हारी इज्जत बहुत बहुत बढ़ गई है। क्या? मतलब इससे पहले तुम्हारी नजरों में हमारी कौनो इज्जत नहीं थी? और हम है कि सोचे बैठे थे कि हमारे पति की नजरों में हमारी बहुत बहुत इज्जत है, इसलिए हम कहते हैं तुम पति नहीं हो बनस्पति हो। तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। हाँ, और तुमसे शादी करके तो जैसे हमारी लॉटरी निकल गई है। जी, ओ जी, जब हम अम्मा घर गए थे हमें याद आती थी। बहुत बहुत याद आती थी इंदुमती। कब याद आती थी? जब हम बर्तन मांजते थे, कपड़े धोते थे, झाड़ू लगाते थे, चुकू के लिए खाना बनाते थे, उसको तैयार करके स्कूल भेजते थे। ये सब चीजों के लिए तुम हमका याद करते थे? जहाँ हम तुमसे बात नहीं करते। हम बुरा मान गए, हम नहीं मानेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानोगी? हमको पता है जब तुम रूठ जाती हो तो कैसे मनाते हैं। जाओ जाओ, हमेशा लबलबाए रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। क्या है? ये बात। हर रोज पानी देते थे हमें को। ये गुलाब के फूल को
नहीं, गुलाब के पौधे को। क्योंकि हमको पता था कि जब तुम आओगी ना तो तुम्हारे लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। जी ओ जी, कल दफ्तर से छुट्टी ले लो ना, सिनेमा देखने जाएंगे। वो डिलाई सिनेमा में बहुत अच्छा खेला लगा है। कल? हाँ। वो कहा है ना इंदुमती, हमने तुमसे बताया नहीं। कल हमको वो डाकखाने के किसी जरूरी काम से कुछ दिन के लिए शहर जाना है। हाँ? हम आज आए हैं और तुम कल जा रहे हो? वो कहा है ना इंदुमती, स्पीड पोस्ट की ट्रेनिंग का मामला है और हमको क्या पता था कि तुम अचानक ऐसे आ जाओगी। तो क्या करे, अम्मा घर वापस जाए? अब तो तुमको पता चल गया कि हम आ गए ना, जाओ ना दफ्तर में कहो कि अभी ना ही जा पाओगे। ए जी। ओ जी। देखो, हमको पता है कि तुमको ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन हम क्या करें, ये लापतागंज के विकास का सवाल है। अगर हमने स्पीड पोस्ट की ट्रेनिंग ले ली तो लापतागंज के डाकखाने से भी ये सेवा शुरू हो सकेगी। इसलिए लापतागंज की ही खातिर हमें जाने दो, बाकी जैसा तुम कहो। ठीक है ठीक है, अब लापतागंज का सवाल है इसलिए ना ही कह रहे। जाओ और सुनो, जल्दी वापस आना। जल्दी वापस आएंगे। बात। ए जी। ओ जी। हम तो कल जा रहे हैं, तो अभी तो सारी रात बाकी। बात। अरे बिटुआ, रुक 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 रुक, अरे रुक रुक, कहाँ भागे जा रहा है? हाँ? बात। अम्मा, आज हम बहुत खुश हैं कि हमारा स्कूल खुल गया है। अगर रस्साकसी के खेल में आप सही समय पर नहीं आती तो आज हमारा स्कूल नहीं खुला होता और हम स्कूल नहीं जा पाते। ये बात बहुत हो गई मक्खनबाजी। हाँ, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे रोज स्कूल जाते हो, रोज मन लगा के पढ़ाई करते हो। हाँ, जाओ जाओ चुपचाप स्कूल जाओ, तुम्हारे पापा भी अभी शहर पहुँचते ही होंगे। अच्छा अम्मा, पापा कब आ रहे हैं? बस 2 ही दिन में आ रहे बेटवा। मतलब 2 दिन में फिर से उनकी डांट खानी पड़ेगी? चुप कर, लपड़ मारेंगे। जाओ स्कूल जाओ, ध्यान से जाना। हाँ, और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, हमरे जैसा ना ही बनना। अच्छा बिटवा, टाटा, खुश रहना। हाँ। अरे एलिजा, चलो बजरंगबली के दर्शन करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें खेल में जितवा दिया। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे चीकू, कहाँ जा रहे हो? मामा, स्कूल जा रहे हैं। हाँ, देखा चीकू, भाई हमारी वजह से आज तुम्हारा स्कूल खुल गया। क्यों एलिजा? हाँ मामा, हमने तो अपनी सारी ताकत इस महा मुकाबले को जीतने में झोंक दी है। अरे झोंकते तो पिताजी थे, वो भी बाढ़। रहने दो एलिजा मामा और सबके मामा, ये बात तो सही है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की इस मुकाबले को जीताने में, लेकिन अगर सही वक्त पर अम्मा नहीं आती ना तो आज हमारा स्कूल नहीं खुला होता। अच्छा चलो, तुम स्कूल जाओ, चलो। एलिजा, हमारा भी मन करता है कि हम स्कूल जाएं। वैसे स्कूल तो पिताजी जाते थे भाई। मामा, तुम अपनी स्कूल जाओ और हम अपनी स्कूल मतलब दुकान जाते हैंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे कपड़े सिलने हैंगे। अच्छा, ये भी चले गए। वाह, अरे सुबह सवेरे तेरे दर्शन। लगता है चमेली मंदिर जा रही है दर्शन करने के लिए। वैसे दर्शन करने तो मंदिर पिताजी जाया करते थे, वो भी शाम को। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। क्या हुआ मामा, तुम क्यों रो रहे हैंगे? एलिजा, हम मामा नहीं, हम तो देवता हैं। देवता तो पिताजी थे। अरे वो तो देवताओं के देवता थे। अच्छा, तुम गुनाहों के देवता हो। एलिजा, हाँ वो एलिजा, याद आया वो क्या हुआ कि एक बार पिताजी के पजामे का नाड़ा खो गया। मामा, नाड़े से याद आया, हमें कल्लू पहलवान का पैजामा सिलना हैंगे। हाँ, अरे भाई सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, बस एक हम ही आधे अधूरे हैं।
लो अम्मा चाय पियो। हाँ। जुग जुग जियो बिटिया, जुग जुग जियो। बहुत गुनी लड़की हो। अरे जिस घर में जाओगी ना उस घर को स्वर्ग आंडूस बना दोगी। अरे हाँ, लल्लन ने संदेशा भिजवाया था कि वो आज आने वाला है। अब तक काहे नहीं आया? हाँ पता नहीं अम्मा। ए अम्मा, ए लो जीजा आ गए। हाँ। ए जीजा, वहाँ काहे खड़े हो? अंदर आओ। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं अंदर आओ। हाँ बातें हैं। अम्मा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अरे लल्लन, हाँ। ये क्या हालत बना रखी है? अरे रास्ते में नहा धोकर आए हो का? अरे अम्मा इतनी जोर की गर्मी पड़ रही है ना कि बस अड्डे से घर आते आते पसीने में नहा गए। ए जीजा, तो पैदल काहे आए? रिक्शा काहे नहीं किया? किए थे पर रिक्शा वाला चला गया, वो भी बिना हमें लिए। वो कैसे? वो ऐसे अम्मा कि हमको रिक्शे पर बैठने को किसी ने कहा ही नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ खेल प्रतियोगिता में क्या हुआ? भाई हम बहुत टेंशन में थे। ए जीजा, वो प्रतियोगिता तो हम जीत गए। और पता है चुकू का स्कूल भी शुरू हो गया। ए जीजा माफ कर देना। इट्स ओके। अच्छा ये सब छोड़ो। अभी बताओ कि दुल्हन की तबीयत कैसी है? हाँ, पैर का क्या हाल है? अम्मा बिंदुमती की तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसे थोड़े दिनों और आराम करने को कहा है। तो तुम बिंदु जीजी को वहाँ अकेला छोड़ा है? काहे जीजा? काहे कि तुम्हारे जीजा कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी में कहा है ना कि पीडब्ल्यूडी में हमरे बगैर कोनो काम ढंग से होता नहीं है, इसलिए हम चले आए। अच्छा वो सब छोड़ो, अब जाके नहा धो लो। वो का है ना, विंध्यवासिनी बहुत बढ़िया चाय बनाई है। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। ए जीजा, अभी अम्मा ने कहा ना। अच्छा चलो अब हम कह देते हैं, जाओ नहा के आओ। अब जाते हैं। अरे मौसी 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 मिश्री मौसी, अरे मौसी 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 मिश्री मौसी। अरे मौसी हम ही हैं, और कौन है? आसमान में कहाँ ढूंढ रही हो? हमका तो कुछ ना ही दिखाई दे रहा है। वही तो बेटा हम देख रहे हैं, आसमान में बादल है कि नहीं। देखो धूप का कहर जो है जहर का धनिया कूट रहा है। हाँ मौसी, अब की बार तो इतनी गर्मी हुई ना, हिचकिचा के बढ़ गई है। हाँ। हमको तो चुकू के पापा की बहुत चिंता हो रही है। कहाँ बेटा? पता नहीं मौसी, इतनी गर्मी में कहा ट्रेनिंग के बाद से फड़फड़ा रहे होंगे। हाँ। वैसे फड़फड़ाने से याद आया, सुरीली कहाँ है? हैं? ओहो, वो तो धंधनाती कॉलेज गई है। इतनी धूप में? हम मना किए थे, कड़कती धूप में ना जा कॉलेज। हाँ, मानती नहीं है। हाँ वैसे मुकुंदी दुल्हन, हम ये सोच रहे हैं बेटा, इस बार जल्दी पानी नहीं आया तो क्या होगा? कहाँ होगा मौसी? मैं तो सोच रहा मुकुंदी दुल्हन। हाँ बेटा, तुम आंगन में जाओ। हाँ शायद बादल दिख जाए। पश्चिम दिशा है, जल्दी आ जाएगा। जाओ जाओ जाओ। ए मौसी, हाँ, जाओ। लगता है गर्मी के मारे तुम्हारी तबीयत जो है ना झंझना गई। हम अभी खसखसर बतलाते हैं तुम्हारे लिए। खसखस बदलना है। बादल बादल का शर। हाँ बादल बादल देखो। सुतीलाल ये क्या है? अरे मामा चाय है और क्या है? अरे वो तो हमें भी पता है चाय है, लेकिन सुतीलाल ये चाय इतनी गर्म क्यों है? अरे मामा चाय गर्म नहीं तो क्या ठंडी पिलाएं? अरे सुत्तीलाल, मामा की बात बिल्कुल सही हैगी। अरे इतनी खौलती हुई चाय पी के हमारी भी जबान जल गई हैगी। अरे जबान तो पिताजी की जलती थी। अरे ये चाय गरम नहीं बल्कि खौलती हुई है। अरे मामा इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो क्या पुदीने का कसूर है सुत्तीलाल? नहीं नहीं, हमने तो चाय उतनी ही खौलाई है जितनी रोज खौलाते हैं। लेकिन भाई एक बात बताओ, फिर ये चाय इतनी गर्म क्यों है? अरे मामा देख रहे हो इतनी गर्मी पड़ रही है, इस वजह से चाय उबल गई है।
अच्छा, तो ये सूरज की गर्मी से चाय उबल रही है, तो फिर चाय बनाते क्यों हो? एक काम करो भाई, हम लोगों के मुंह में एक एक चम्मच जो है वो चाय की पत्ती डालो और दो दो चम्मच शक्कर डाल दो, पानी डाल दो, दूध डाल दो और हम सब बैठ जाते हैं धूप में, चाय अपने आप उबल जाएगी हम सब के मुंह में। सुत्तीलाल, तुमको ये दिखता हैंगे कि कितनी गर्मी हैंगी कि चाय भी उबली जा रही हैंगी, लेकिन तुमको ये नहीं दिखता हैंगे कि जो लोग तुम्हारी दुकान में चाय पीने आते हैंगे वो भी गर्मी में उबल जाते हैंगे। हाँ सुत्तीलाल, तुमने कितने दिन पहले कहा था कि तुम अपनी दुकान के आगे छपरा लगाओगे जिससे कि चाय पीने वालों को ना धूप लगे और ना बरसात। अरे चौरसिया, ये जानबूझकर अपनी दुकान के ऊपर छपरा नहीं लगवाएंगे, क्योंकि इन्हें इससे दो फायदे हैं। कौन से 2 फायदे मामा? भाई पहला फायदा ये कि सूरज की गर्मी से इनकी चाय गर्म बनी रहेगी और इनको बार बार चाय गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा फायदा ये कि जब बरसात आएगी तो अपना ये दूध का भगोना आगे कर देंगे और उसमें बरसात का पानी जो है अपने आप मिल जाएगा। बस 10 लीटर दूध जो है 20 लीटर दूध में बदल जाएगा। अरे नहीं मामा, हम ऐसा नहीं करते हैं। भाई देखो, अगर तुम अपनी दुकान के ऊपर छपरा नहीं लगवाओगे तो आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारी दुकान पर चाय नहीं पिएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, एक काम करते हैं, दोबारा से हम अपने पिताजी की चाय की दुकान खोल लेते हैं। अरे नहीं नहीं मामा, ऐसा मत करना। अगर तुम लोग इतना कह रहे हो तो हम छपरा लगवा ही लेते हैं। जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, रुकिए तो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं रुकिए। हाँ, आप रुकते हैं। हाँ भाई बताओ, क्या बात है? जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप आ गए हैंगे, इसका मतलब बिंदु दीदी भी आ गई हैंगी। अब वो कैसी हैंगी? अब बिंदुमती की तबीयत तो ठीक है, लेकिन वो आई नहीं है। अरे ठीक है, तो फिर आई क्यों नहीं? डॉक्टर ने उसे थोड़ा और आराम करने को कहा है। तो आप भी थोड़ा आराम कर लेते, आप काहे आ गए? अरे रुक जाते वहीं पे। हमसे किसी ने कहा ही नहीं, और हम काहे आराम कर ले? अरे हमको ऐसे वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते हैं, PWD में। हाँ नहीं तो हाँ, जा रहे PWD, हमें देर हो रही है। अरे अब तो जाएंगे लल्लन जी। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो आपसे कोई कहेगा भी नहीं। विद्या रानी की कसम, हम फिर भी जाएंगे, काहे कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, और वहाँ PWD में कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। है नहीं तो मामा, ये बरसात कब होगी? ये हम पिताजी से पूछकर बताएंगे। अरे वो देखो, काले काले बादल आ रहे हैं। आओ आओ दिखाते हैं, देखो। अरे हाँ,